अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पर्यटकासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रतार्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला। तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्यवंश का विचार करता हूं, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूं, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूं। इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो।